Hello all, in this video we will discuss IBPS SO Law Officer Mains Examination Syllabus as well as Cut Off। तो सिलेबस के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप पूरा देखिए। ठीक है, मैं सोर्स ऑफ स्टडी आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ देखते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो किस टाइप का है। लॉ का पेपर हमारा 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं एंड 45 मिनट ड्यूरेशन होता है। ओके, इस तरीके से आता है। ठीक है, और लॉ के अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। ठीक है, लेकिन जो इंटरव्यू कॉल होती है, इंटरव्यू कॉल के लिए जितने मार्क्स हमें चाहिए थे वो मार्क्स लास्ट ईयर 2020 में इतने थे। जनरल कैटेगरी के लिए 31.34 कट ऑफ थी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, दोनों के लिए सेम थी। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर 27.59 था एंड एससी की अगर हम बात करें 22.5 था। एससी की बात करें तो 24.9 था। ये ओवरऑल 60 में से हमारी कट ऑफ थी इंटरव्यू कॉल के लिए। ये एक्चुअल कट ऑफ है, कई जगह आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी देखोगे बट एक्चुअल में यही कट ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा किस तरीके से सिलेक्शन होता है, क्या पैटर्न होता है सिलेक्शन का, बिकॉज मेंस में एज यू नो कि थोड़ा सा कई लोगों को पता नहीं होता है किस तरीके का पैटर्न एग्जैक्टली वो लोग फॉलो करते हैं। वहाँ पर जो मेंस के हमारे रिटेन के मार्क्स होते हैं उनको 1.33 से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर यहाँ पर 60 में से आउट ऑफ 60 अगर आप लोग के किसी के भी 32 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो 32 को क्या किया जाएगा, 1.33 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके 40 प्लस मार्क्स आएंगे वो लिए जाएंगे एंड देन जो आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा और उसको इक्वलेंट टू 20 किया जाएगा। तो जो हमारे रिटन के मार्क्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद और जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उनको डिवाइड करने के बाद इस रेशियो में हमारा 100 के कंपैरिजन में रिजल्ट आएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा हो कई सारे यूट्यूब चैनल ये वाली कट ऑफ प्री मेंस की बता रहे हैं, जबकि ये एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं है, मेंस की कट ऑफ ये वाली है। ठीक है, 60 में से अगर आपके 31 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 56 अगेन इस फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद कट ऑफ गई है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर 62 कट ऑफ गई है। अब 62 का मीन्स ये होता है कि अगर आपके यहाँ फिर से हम बैक चलते हैं, 31 की जगह अगर 35 आ रहे हैं तो आपके 62 मार्क्स ओवरऑल हो जाएंगे इंटरव्यू में, अगर आपको मिनिमम भी मिलते हैं तब भी। तो यहाँ हमें यही कोशिश करनी है कि जो भी हमारी कट ऑफ हो उस कट ऑफ से एटलीस्ट अगर हमारे +5 मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस 90% है। ठीक है, जो भी हमारी कट ऑफ जाएगी अगर उससे +5 या +7 जितने ज़्यादा हो उतना बेटर, एटलीस्ट +5 तो होने ही चाहिए, तो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। अगर हमें इंटरव्यू में नॉर्मल मार्क्स भी मिलते हैं तब भी, बिकॉज इंटरव्यू का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 20% वेटेज है, जबकि जो हमारा रिटेन है उसका वेटेज हमारा 60 मार्क्स से भी इंक्रीज करके 80 मार्क्स कर दिया जाता है। तो रिटेन का वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए आपको मेंस में मार्क्स जितने ज़्यादा लेके आएंगे उतना आपका इजीली सिलेक्शन होने के चांसेस है। सिलेबस की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। आप लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि कितना बड़ा सिलेबस है, अननोन सिलेबस है, कुछ भी पता नहीं है। हाँ, ये सच है कि आईबीपीएस ने अपनी तरफ से कोई भी सिलेबस नहीं दिया है, बट जो हमारे प्रीवियस ईयर पैटर्न है और आईबीपीएस जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है उनके अकॉर्डिंगली आईबीपीएस जो भी क्वेश्चंस पूछता है वो मोस्टली हमने देखा है कि बैंकिंग से रिलेटेड ही होते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट। ठीक है, मैगजिम्स को पूछा जाता है, एक दो मैगजिम्स, टॉर्ट वगैरह, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया वाला। ठीक है, आर्बिट्रेशन, टीपीए, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप, आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनआई एक्ट। ठीक है, अगर मैं इम्पोर्टेंट की यहाँ बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके अलावा सीपीसी। ठीक है, सीपीसी के अलावा आप अगर नेक्स्ट जाएंगे तो आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इंफॉर्मेशन लिमिटेशन। जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं इधर अभी आपको लाइक ये सभी ही इम्पोर्टेंट हैं, सच नहीं है, बट आप उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ अगर हम कॉन्स्टी की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, सीपीसी से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, नेगोशिएबल से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, बाकी सबसे एक ही क्वेश्चंस आते हैं। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट हो गया, डीआरटी एक्ट हो गया, ओम्बुड्समैन स्कीम, सरफेसी एक्ट, आरटीआई एक्ट भी आता है, 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन हो गया। तो कुल मिला के हम जो देख रहे हैं कि इसमें सिलेबस वही है जो हमारा बैंक में यूज़ होता है। ठीक है, बैंकिंग की डे टू डे लाइफ में जो भी सिलेबस यूज़ होता है वही सिलेबस है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करो जो हमारे बेयर एक्ट होते हैं, बेयर एक्ट को रीड करो, क्योंकि आईबीपीएस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को काफ़ी ट्विस्ट करके देता है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनमें लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट करके देता है। तो अगर आपने बेयर एक्ट को थॉरली पढ़ा हुआ है तो आप इसको आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, इजी पेपर होता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट हाँ हमें ये नहीं पता होता है कि किस एक्ट से क्वेश्चन आएगा, किस सेक्शन से आएगा, किस तरीके से आएगा। तो पढ़ते वक्त हमें लगता है बहुत सारा है, बट अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे ठीक से, फिर आपको लग जाएगा कि बहुत छोटा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम होगा प्री के बाद, एग्ज़ाम होगा तो फॉर श्योर या तो मैं डेली क्विज़ करवाऊँगा मेंस के, क्योंकि मेरा फोकस मेंस पर ज़्यादा है। एक बार प्री निकाल लो आप लोग तो मेंस आराम से निकल जाता है। डेली क्विज़ करवाऊँगा मैं अपने ग्रुप में, या फिर अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे, अगर क्वेश्चन हो सकते हैं तो उस तरीके से भी क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस था इस तरीके के। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो बैंकिंग से रिलेटेड, जो भी एक्ट ऐड करना चाहो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 2020 की बात करें तो वहाँ पर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट भी आया था। ठीक है, उससे प्रीवियस की बात करें तो रेरा भी आ जाता था। ठीक है, अगर उससे और पीछे जाते हो, कोई अगर 2016 या 17 की बात करता है तो वहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट, या फिर जो है लेबर या इस तरीके से एक्ट, या ट्रिब्यूनल एक्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन वो अभी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक दो क्वेश्चंस होते हैं, कुल मिला के होता बैंकिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सोर्स की बात करें कहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कहीं इधर उधर मत भागो, बेयर एक्ट लो, उसको थॉरोली पढ़ो, ये डिसाइड करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आप लोग स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्स्टी की बात करता हूँ, ठीक है, तो कॉन्स्टी में सबसे पहले जो राइट्स हैं उनको पढ़ लो। उसके अलावा अगर आप जैसे मैं बात करूं एलिमिनेट क्या क्या करना है, तो हमें पंचायती राज वगैरह हो गया, ये प्रेसिडेंट हाउस, ये सब हो गया, उसके रूल्स हो गए, ये सब नहीं स्टडी करने हैं। राइट्स कर लो, कैट के बारे में कर लो, कौन से आर्टिकल में दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या फिर हम देखेंगे कि जो नॉर्मल इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप खुद से स्टडी कर सकते हो, बट कोशिश तो करो स्टडी करने की। आप इधर उधर इस टेलीग्राम ग्रुप में भाग रहे हो, उस टेलीग्राम ग्रुप में भाग रहे हो कि ये मटेरियल दे दे, वो मटेरियल दे दे। अरे भाई आप लोग आराम से खुद बैठ के सेल्फ एक बार अपना तो मटेरियल बनाओ, वो मटेरियल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपने खुद ने बनाया है। दूसरे ने अपना मटेरियल अपने अकॉर्डिंगली बनाया, दूसरे ने नोट्स अपने अकॉर्डिंगली बनाए हैं। ठीक है, और ज़्यादा किसी के चक्कर में ट्रैप होने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी इसका एकदम उनको लग रहा है कि बूम, अभी सबको आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का कोर्स ऑनलाइन बेच डालो, चाहे वो 2 साल पुराना ही कोर्स हो या और उससे भी पुराना कोर्स हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई वहाँ पर लाइव लेक्चर भी नहीं हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है 2 साल की, जो आती भी नहीं है। और वो लोग भी लिटरली, मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं सबको जानता हूँ, 2 साल से टेलीग्राम चला रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पर हूँ, मुझे पता है। वो लोग भी उन टेलीग्राम ग्रुप से हमारे 1-2 एडमिन्स और हैं ग्रुप में, उन लोगों ने जो पेपर शेयर किए हुए हैं, आप लोग को पता होगा, एक लीगल पाल ग्रुप में और सेबी लीगल ग्रुप में। ठीक है, सेबी लीगल करके भी ग्रुप है, बिकॉज लास्ट ईयर सेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा इस पर हमने फोकस किया था। तो उन ग्रुप से वो लोग ले जाते हैं चोरी करके और वो अपने उसमें एडिट करके डाल देते हैं। तो वो सब भी है, उन लोग
किसी के चक्कर में मत पड़ो, आप लोग सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, खुद के नोट्स बनाओ, आपका सिलेक्शन 100% होगा। कोई रोक ही नहीं सकता आपके सिलेक्शन को। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि रिवीजन, आप उसको जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। बिकॉज आपको मैं एक बात बोल दूं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि IBPS की जो लैंग्वेज होती है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होती है, और कई बार वो लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती है वहाँ पर भी, अगर हमने ठीक से स्टडी नहीं की होती है। और वो ऑप्शंस इतने क्लोज देते हैं कि वो ऑप्शंस में भी समझ में नहीं आता है। अगर उन्होंने ऑप्शन दिया, कोई पनिशमेंट पूछा हुआ है, तो ऐसे दे देंगे 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 5 मंथ, 3 ईयर, ठीक है, 6 मंथ, या 3 ईयर 5 मंथ। अभी बताओ, अगर उसकी 3 ईयर 5 मंथ है और आपको नहीं पता है 2 ईयर 6 मंथ लगा दोगे 2 ईयर, वो बहुत ही क्लोज करके देते हैं। या इस तरीके से दे दिया 2 ईयर 6 मंथ, 3 ईयर 6 मंथ, ठीक है, 4 ईयर 6 मंथ, 5 ईयर 6 मंथ, 7 ईयर 6 मंथ। लो, कंफ्यूजन ही हो जाएगा। इतनी सारी पनिशमेंट हैं, इतने सारे एक्ट हैं, इतना सारा मॉनेटरी सिस्टम है कि किसको कितना देना है कंपनसेशन, किसको क्या करना है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो अपनी नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कोशिश ये करो कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसको आप लोग अवॉइड करो, ठीक है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर देते हो तो आराम से 30+ मार्क्स ले आओगे, इंटरव्यू कॉल मिल जाएगी, और सिलेक्शन के लिए आई वुड से कि 35 इनफ है, ठीक है। बहुत इजी पेपर आ जाए तो ये 40 चला जाएगा, अगर 36 चला जाएगा, 40 तो कभी भी नहीं जाएगा, 36 जा सकता है, 37 जा सकता है। लेकिन वहाँ पर अगर इजी आए तो आप भी तो 5 to 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दोगे ना, आप भी तो 40 तक करके आ जाओगे। सो बेटर ये रहेगा, बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, अभी बहुत टाइम है। अभी मेंस की तैयारी पे एकदम फोकस मत करो, मेंस का सिलेबस पढ़ लो, नोट्स बना के रख लो, ताकि वो उस टाइम पर रिवीजन में काम आए। फिर उसके बाद अभी प्री पर लगो, क्योंकि अगर प्री नहीं निकला समहाउ, अगर रीजनिंग की कट ऑफ आपकी 1 या 2 मार्क्स से रह गई तो फिर क्या होगा? वह जब आपका प्री ही नहीं निकला तो मेंस कैसे लिखोगे? आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका प्री नहीं निकला, या रीजनिंग में टफ आ गया, या किसी भी तरीके का आ गया, या GA की कट ऑफ नहीं निकली, आप प्री में ही रह जाते हो, तो फिर मेंस का कोई फायदा नहीं है ना। कोशिश ये करो कि मेंस के एक बार नोट्स बना के रख लो, ठीक है। उसके बाद प्री की प्रिपरेशन अच्छे से करो, और जिस दिन प्री का एग्जाम हो जाए उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दो। और मैं भी कोशिश करूंगा स्पेशली मेंस के लिए, मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर जितना भी हो सकेगा, जितने भी ये एक्ट्स हैं उन सब की कोशिश करूँगा कि जो जो इम्पोर्टेंट वहाँ से पॉइंट हैं उनको मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ। और बाकी प्री के लिए भी थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो जाता है तो एटलीस्ट GA के एंड रीजनिंग के कुछ वीडियोस बनाकर आपको डाल दूँ। और आपको अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्री के वीडियो में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके जो लेफ्ट साइड पर वीडियो आ रहा है आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, और प्री के बारे में डिटेल्ड मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कि प्री में किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या क्या स्टडी करनी है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।